अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। सान दान दंड भेद, इन शब्दों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति कितना ऊपर जा सकता है? क्या एक सैन्य शक्ति को खड़ा कर सकता है? जी हाँ, एक शख्स था जिसे आज पूरी दुनिया नफरत की नज़रों से देखती है, जिसका सबसे बड़ा हाथ था वर्ल्ड वार 2 होने में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर चाहता क्या था जो वर्ल्ड वार जैसी नौबत आ गई? आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट के हुए। और जैसा कि भाई लोग हमें जानना है कि एडोल्फ हिटलर क्या चाहता था, तो उसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि एडोल्फ हिटलर की पूर्व काल कैसे गुजरी। तो उसकी कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889। ऑस्ट्रिया नामक देश में ये पैदा होता है और इसके पिता एलोइस हिटलर, जिसके तीसरी पत्नी का इकलौता संतान था, बहुत ही लाडला था अपनी माँ का। लेकिन ये लोग रहते थे ऑस्ट्रिया नामक देश में, लेकिन ये बचपन से ही जर्मनी के राष्ट्रगान को गाता था, क्योंकि ये जर्मन के राष्ट्रवाद से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित था। और बताया जाता है भाई लोग कि ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा धार्मिक टाइप का व्यक्ति था और आगे चलकर ये पादरी बनना चाहता था। लेकिन इसी के बीच में ये कहीं ना कहीं पढ़ लेता है जो जीसस क्राइस्ट थे उनको क्रॉस पर लटकाने का काम ज्यूस लोगों का था, और इसके दिमाग में ज्यूस लोग यानी यहूदियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत पनपने लगी बचपन से ही। और समय बीतता जाता है, 1903 में इसके पिता की देहांत हो जाती है और 2-3 साल बीतते बीतते इसकी माँ की भी देहांत हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिजिकल लेबर के काम करने को मजबूर हो जाता है। वहीं पे इसको स्वाद चखने को मिलता है भेदभावना की ज्यूस लोगों से, जिसकी वजह से इसके दिमाग में और भी ज़्यादा ज्यूस लोगों के प्रति नफरत पनपने लगती है। और 1913 में जाके ये जर्मनी शिफ्ट हो जाता है। जर्मनी शिफ्ट होने के बाद 1913 में अप्लाई करता है जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और 1914 में इसके एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जर्मन राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित था और लड़ाइयों में ये अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से आगे चलकर इसे अवार्ड भी मिलते हैं। और ये बंदा यहीं पे नहीं रुकता है, 1919 में जाकर ये डीएपी नामक पार्टी को ज्वाइन करता है, जो वहाँ के वर्कर्स की ये पार्टी होती है और ज्यूस लोगों के बिल्कुल ही विरुद्ध होती है। और ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद ज्यूस लोगों को दोषी ठहराता था कि वर्ल्ड वार हारने का जिम्मेदार हम तुम्हें ही मानते हैं, और ज्यूस लोगों के प्रति भद्दा भद्दा भाषण दे के और आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का भाषण दे के ये कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। और आगे चल करके इसे डीएपी नामक पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाता है, और चेयरमैन बनते ही डीएपी नामक पार्टी का नाम बदल के ये नाजी पार्टी में रख देता है। और समय बीतता जाता है और सन 1923 में ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे इसे निराशा हासिल होती है। लेकिन वहीं पे फिर अगली साल वो फिर से खड़ा होता है चांसलर के चुनाव के लिए, और वहाँ भी वो जीत जाता है। और फिर क्या चांसलर की पदवी पाते ही ये सान दान दंड भेद जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को और भी मजबूत कर लेता है। और वहीं से शुरुआत हो जाती है ज्यूस लोगों की बुरे दिन। ज्यूस लोगों के प्रति इसके दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यूस लोगों के नाम को भी इस बंदे ने बदलने की कोशिश की थी कि ज्यूस लोग अपने नाम से ही पकड़ में आ जाए, और उनके पासपोर्ट को हथिया करके उन्हें नया पासपोर्ट देता था। आपको यहाँ पे ज्यूस लोगों का पासपोर्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे जनरल लोगों का पासपोर्ट दिख रहा होगा। ज्यूस लोगों के पासपोर्ट पे जे लिखा हुआ होता था। और आगे चल करके राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है और ये बंदा अपने आप को ही राष्ट्रपति घोषित कर देता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद ये सबसे पहला काम करता है जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां होती हैं उनको बंद कर देता है और अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगता है। और सैन्य शक्ति मजबूत होने के बाद ये दूसरे देशों पर हमला चालू कर देता है। और हमला चालू करने के पीछे इसके पास एक ठोस रीजन होता है। जो विश्व वार्षिक संघ के देश थे वो पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी को आधा हथिया करके आपस में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी का खुनसन इसके दिमाग पे चढ़ा हुआ होता है और ये दूसरे देशों पे हमला चालू कर देता है। और इसी तरीके से शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 की। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करेगा। जानकारी पसंद आई होगी तो ही सब्सक्राइब करेगा। थैंक